5 सितंबर हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले देश के सभी शिक्षक, मुझे यहाँ तक लाने वाले मेरे मार्गदर्शक सभी को मैं बहुत बहुत हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं नितिन कात्यायनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु नितिन सर में। इससे लास्ट वाला जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया था और सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को वो नोट कराए थे। और वीडियो को ख़त्म करते करते एक चीज़ थी जो आपको होमवर्क में दिया गया था, ये वो 10 सवाल जिनका आंसर मैं आज लिख कर लाया। शुरू के 10 सवाल थे, सभी आंसर्स को अगर आपने सॉल्व किया था तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। अगर आपने सभी 10 सवाल सही किए हैं तो 25 पैसे मेरी साइड से आप सभी को इनाम चवन्नी का, और अगर सॉल्व नहीं हुए हैं तो आज की वीडियो को देख लीजिए, इन 10 के 10 सवालों का बेहतरीन सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अच्छा, इन सवालों को करने से पहले मेरे बच्चे आपको पहला वीडियो जरूर देखना होगा जिसमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की जो छोटे छोटे क्लू हैं, जो थोड़ी थोड़ी सी हिंट हैं, वो हमने वीडियो में दी है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। आज का जो पहला सवाल था जो पिछली क्लास में दिया गया था, वो क्वेश्चन ये है, हमें डिस्टेंस गिवन है 150 किलोमीटर का 150 और स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकंड का। हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि टाइम क्या होगा। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग बेटा टाइम जब आपको कैलकुलेट करना है, पहला सवाल मैं करा रहा हूँ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें लगाना होता है, सबको मालूम होगा। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है और जो हमारे पास स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले मुझे, अगर मैं आंसर देखूं तो आवर्स में है, तो इस 30 मीटर पर सेकंड को आवर में चेंज करना पड़ेगा। आवर में चेंज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 18/5 लगाना पड़ेगा। अब 5 से इसे काटोगे 6 बार जाएगा, 18 गुना 6 कर लो या कैलकुलेट कर लो, काट लो, अगर 6 से कट जाए, 6 से ये 3 बार कट गया, 6 से भाई ये 25 बार कट गया, हाँ या ना। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कितना, 25/18 घंटे। 25/18 घंटे, 18 से काट लीजिए, 18 एकम 18 और बचेगा 7/18 आवर। तो ये यही आंसर है, क्योंकि ये वैल्यू 3 से कट जाएगी तो ऊपर 7 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड सॉल्व करके लगाना होगा। दूसरी चीज, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आपको स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। तो उम्मीद है पहला सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा समय मैं इन क्वेश्चंस में नहीं लूंगा, ये आपको सिर्फ एक हमने बेसिक के तौर पर सवाल पूछे थे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बच्चे, स्पीड गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम गिवन है 2 घंटे 35 मिनट और 40 सेकंड का। अच्छा, इजी वाला कैलकुलेशन है, ऑब्वियस है ये कैलकुलेशन आपकी टफ होने वाली है, तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस निकालना है, किलोमीटर में आंसर है, तो अगर किलोमीटर में आंसर है तो मुझे सारी चीजों को किलोमीटर में बदल दे रहा है। इसका एक बेस्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा भाई। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए स्पीड इंटू टाइम लगाया जाता है, ये तो हमें पता है। अच्छा, स्पीड कितना दिया है भाई, 90 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद हमारे को जो टाइम दिया है वो कितना दिया है, तो जब आप इसे घंटे में बदलेंगे तो भाई 2 घंटे अलग, प्लस 35 है तो 35/60 आवर्स अलग, प्लस फिर उसके बाद आपके पास 40 सेकंड है तो 40/3600 घंटे अलग। ये पूरी आपकी एक कैलकुलेशन बनती है। ठीक है, अगर आप इस कैलकुलेशन को लगाकर सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस है थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो सही तरीका क्या है भाई, सही तरीका समझो, हमें जब कैलकुलेशन ही करना है तो आप एक चीज समझो, 90 की स्पीड है और 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले ये निकाल लो। तो आप कहेंगे 2 घंटे में जो डिस्टेंस होगी सर वो 90 × 2 आवर्स होगी, और ये डिस्टेंस आ जाएगी 180 किलोमीटर।
क्लियर हुआ। फिर इसके बाद सर इसी 90 किलोमीटर को 35 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, तो 90 किलोमीटर 35 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60। 30 से काटोगे 3 बार जाएगा, 30 से काटोगे 2 बार जाएगा, ये बन गया मेरे लिए भाई 105/2 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अब इसके बाद लास्ट में बचा कितना हमारे पास 40 सेकंड। 40 सेकंड अलग कैलकुलेट कर लो, 90 इंटू 40 सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो 3600 होगा, और इसे काटेंगे तो यहाँ पे ये 40 बार कटेगा, 40 से काटेंगे तो ये 1 बार कटेगा, यानी कि 1 किलोमीटर प्लस 1 और हो गया। तो ये कैलकुलेशन मेरे लिए बच्चे कहीं ना कहीं आसान है। तो टोटल कितना बनेगा 180 प्लस इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 52.5 प्लस 1 यानी कि 53.5, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 233.5 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस। इजी होता है, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो टाइम को अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगी, अदरवाइज आप एलसीएम लेकर फंस जाएंगे। तो जो सिखाया जा रहा है उस चीज को आप अच्छे से पकड़ने की कोशिश कीजिए कि सर आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे किसी भी क्वेश्चन को धराशाही कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका है, सबसे इजी तरीका हमारे पास यही है, इसी को लगाओ और इसी से आसान बना सकते हैं। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल का आंसर क्या है भाई, तीसरा सवाल क्या पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन पूछा है हमारे पास टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड निकालना है। तो भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है या नहीं। तो अगर मेरे पास डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस दी है 81 किलोमीटर, और टाइम की बात करूं तो टाइम दिया गया है 40 मिनट 30 सेकंड। अच्छा आंसर देखो किस फॉर्म में, मीटर पर सेकंड में, तो इसे तो किलोमीटर को मीटर में बदलो कितना हो जाएगा 81,000 मीटर, और नीचे जो आपका टाइम है उसे सेकंड में बदलो, तो 40 मिनट का मतलब 2400 सेकंड प्लस 30 सेकंड, टोटल कितना हो जाएगा 2430 सेकंड। इस टर्म को काट लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 33.3 मीटर पर सेकंड। तीन चीजें समझे हमने, पहले सवाल में क्या सॉल्यूशन किया, हमने निकाला टाइम, फिर निकाला डिस्टेंस, फिर निकाली स्पीड। तीनों कैलकुलेशन उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसे ही सवालों को देखना चाहते हैं और अच्छे अच्छे कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो भाई फॉलो कीजिए नितिन सर को। इसका आंसर आया था 33.3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर आसान है। फोर्थ नंबर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व करना था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना था। सिखाया हुआ है किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई 5/18 कर दीजिए, वो वैल्यू मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है भाई, सॉरी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में 150 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 5/18, 6 से काट लीजिए 25 बार, 6 से काट दीजिए 3 बार, 25 गुणा 5 125/3 मीटर पर सेकंड, ये आपका फाइनल आंसर था इसमें। ठीक है, तो आंसर्स लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन बस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अगर भाई सफलता पानी है ना, मैंने बताया था आपको बिल्कुल मेहनत करनी होगी बहुत अच्छे से और पूरे लगन से पढ़ाई करनी होगी। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया था, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, नई डेट आ गई है 12 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल या आरआरबी क्लर्क पीयू बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी। आखिरी तक देखना, आगे के जो 10-15 सवाल मैं कराने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के सवाल होंगे जो एसएससी या बैंकिंग में पूछे गए। अगला सवाल था 90 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। भाई अगर मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई 5/18 कर दिया जाए तो ये टर्म किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाती है। तो 90 में 18/5 का गुणा कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें बताने में कुछ नहीं है ना, ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, ये बार बार मिट जा रहा है। ठीक, चौथा सवाल भी खत्म, पांचवा सवाल भी खत्म। छठे सवाल में हमसे पूछा गया है एक टाइम दिया गया उसे घंटे में बदलना है। तो भाई घंटे में बदल सकते हैं, एक घंटा अपने आप में कंप्लीट था, 45 मिनट था, बटे 60 करेंगे तो घंटे में बदलेगा। 20 सेकंड है, फिर से इसे 20 को डिवाइड करेंगे 3600 से तो ये घंटे में बदल जाएगा। एक घंटा पूरा है, ये 3/4 हो गया, इसे काटेंगे 1/180 हो गया। एलसीएम लेंगे सभी का 180, देन सॉल्व कर लेंगे, 180 इधर आ गया प्लस
4 से काटेंगे तो 45 हो गया, और 45 गुणा 3 करेंगे तो आप 4 3 बार 135 हो गया, और प्लस में 1 हो गया। सारी टर्म को जोड़ दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर मिलेगा। जो आपको दे रखा है ये मैच करना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे कि सर पूरा सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल करेंगे भाई, पूरा सवाल सॉल्व कर दीजिए, करते हैं। तो ये हो गया आपके लिए साहब 180 प्लस 100 280 आपका, प्लस 35 हो गया, तो आपका 280 प्लस 35 हो गया आपका 315, और एक 316, ये बन गया आपका 316 बटे 180। 316 बटे 180, 4 से काट लीजिए, 4 सत्ते 28, बच गया 3, 4 9 36, 4 से काटेंगे तो 45। आंसर 79/45 आवर्स। ठीक है, पूरा सॉल्व किया है। छठा नंबर सॉल्व, सवाल संख्या 7। पीछे के सवाल थे, होमवर्क में दिया था, करके दिखाओ भाई, नहीं हुए थे तो सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत आसान सवाल है। 3750 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 3.75 किलोमीटर आ जाएगा। अगली चीज है, डिस्टेंस है 1250 मीटर, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और हमारे को जो आंसर दिया गया है वो सेकंड में दिया है, तो मुझे जो आपकी डिस्टेंस है वो तो मीटर में ही है, जो स्पीड है इसे मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। टाइम निकालने के लिए 1250 मीटर के डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए किस स्पीड से, 60, और 60 को बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में, 5/80। कैलकुलेट करो, 6 से गया 3, 6 से गया 10 बार, 10 पंजे 50, 50 से ये कट जाता है आपका 25 बार, और 25 मल्टीप्लाई 3, आंसर हो जाता है 75 सेकेंड्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, करके देख लेंगे, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्या कैलकुलेशन किया है, फॉर्मूला लगाया है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, देन सवाल को सॉल्व किया है। 75 सेकंड हमारे पास 7th हो गया, 8th क्वेश्चन भी हो गया, 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। 9th वन हमारे पास क्वेश्चन दिया है, टाइम दिया है 2 दिन का और 5 घंटे का, यानी कि 2 दिन का मतलब हो गया भाई टोटल 48 घंटे, और 5 घंटे का मतलब टोटल 53 घंटे, और स्पीड दी है 75, तो 53 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा 3975 किलोमीटर। आखिरी सवाल पिछली बार का, डिफरेंस ऑफ 5 आवर्स अर्ली एंड 2 आवर्स लेट। बच्चे समझो, एक हमसे अंतर पूछा है 5 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का, तो भाई 5 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का अंतर ना 3 घंटे नहीं होता है, जनरली 5 माइनस 2 बच्चा 3 घंटे लिख देता है, नहीं, आप ये समझो 5 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये 7 घंटे होता है, दोनों टर्म जुड़ जाती हैं। कैसे भाई, आप मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ 12 बजे का टाइम है, तो 12 से 5 पीछे जाओगे तो 7 घंटे 7 बजे का टाइम हो जाएगा, 12 से 2 घंटे आगे जाओगे तो 2 बजे का टाइम हो जाएगा, तो सुबह 7 और शाम के दोपहर के 2 बजे का जो गैप है ना वो 7 घंटे का होगा। तो जब भी आपसे बिफोर और आफ्टर वाले टाइम का गैप पूछा जाए तो उन दोनों टर्म्स को आपस में जोड़ देना, तभी उसका डिफरेंस निकल के आएगा। डिफरेंस का मतलब यहाँ 5 माइनस 2 नहीं होगा भाई, 5 प्लस 2 हो जाएगा, और इसका आंसर 7 आवर्स होगा। इस बात का बस मेरे को ध्यान रखना है। इस पर बेस बहुत सवाल आते हैं और स्टूडेंट बहुत सारे सवाल गलत भी कर देता है, तो चीजों को समझना है ना। ठीक है, चलो आज का ये आपका एक होमवर्क का काम था जो हमने पूरा किया है। अब आते हैं सवालों पे। बेटा सारी चीजें रिवाइज कर ली होंगी आपने। सवाल क्या थे हमारे, हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, पेपर में पूछे गए सवाल हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सवाल देख लेना, हो सकता है इस बार किसी शिफ्ट में आपको ये सवाल मिल जाए। आज के जो 10 सवाल है ना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बेटा किसी ना किसी शिफ्ट में कंफर्म मिलने वाले हैं 10 के 10 सवाल। ठीक है, एकदम कंफर्म। सवाल दिया गया 3 इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर इन टोटल 94 आवर्स। 3 इक्वल डिस्टेंस है, सवाल को समझो, 3 बराबर डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड हर केस में अलग अलग है। पहला डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है वो 15 की स्पीड से, दूसरा डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है वो 20 की स्पीड से, और तीसरा डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है वो 25 की स्पीड से कवर किया जा रहा है, और टोटल टाइम जो हमारे को गिवन है वो 94 आवर्स का है। तो अगर मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगाऊं भाई, एक कॉन्सेप्ट लगाऊं, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर डिस्टेंसेस इक्वल हैं, यहाँ पर तीनों डिस्टेंस आपस में सेम है, तो जो स्पीड का इनवर्स होगा वही आपके टाइम का रेशियो होगा, ये हमने पढ़ा है। स्पीड का जो इनवर्स होगा वही टाइम का रेशियो होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ स्पीड देखूं तो स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या क्या है, स्पीड तीनों गिवन थी, स्पीड का रेशियो है 15, 20
और 25। तीन स्पीड हमारे को गिवन है। अगर मैं इसको इनवर्स कर दूं एलसीएम लेकर, तो मेरे पास बच्चे टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा, हाँ या ना? तीनों टाइम का रेशियो निकल के आएगा। तीनों का अगर आप एलसीएम लें भाई, एलसीएम कितना आना चाहिए? 50, 150 नहीं 300। अगर 300 एलसीएम ले ले भाई, हमने 300 ऊपर रख लिया तो 15 से काटा ये तो कितना आ गया? 20। 20 से काटा कितना आ गया? 15। और 25 से काटा तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तीनों टाइम का जो रेशियो आएगा वो 20, 15 और 12 निकल के आ जाएगा। अब टोटल टाइम को मैं जोड़ू तो कितना बन जाता है भाई? हमारे पास क्या रहा है? 20, 15, 35 और 12। 35 और 12 कितना हो गया भाई? 47। तो 47 यूनिट का टाइम हमारा निकल के आ रहा है, जो कितने घंटे के बराबर है बच्चे? 94 आवर्स के बराबर है। 47 से काट लीजिए, एक यूनिट कितने के इक्वल आ रही है? 2 के। अब एक यूनिट 2 के बराबर आ रही है तो 20 गुना 2 कितने घंटे लगे होंगे? पहली डिस्टेंस को कवर करने में 40 घंटे लगे होंगे। अच्छा, डिस्टेंस क्या थी हमारे पास? तीनों ही केस में सेम थी। तो मैं अगर कोई सा भी डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरा आंसर बन जाएगा। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? औसत गति और कुल दूरी बताइए। तो ठीक है, पहले तो हम कुल दूरी निकाल लेते हैं भाई। 40 घंटे का इसका टाइम है, 15 की इसकी स्पीड है, तो 15 गुना 40 डिस्टेंस कितनी हो गई? 600। अच्छा, ये डिस्टेंस 600 है तो ये भी 600 और ये भी 600 होगी। मतलब जो क्वेश्चन की टोटल डिस्टेंस आएगी वो आएगी 1800 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी? 1800 किलोमीटर। सवाल समझ आया? इस कॉन्सेप्ट को लिख कर रखिए भाई, ये कॉन्सेप्ट है जो आपके काम आने वाला है। इसके हिसाब से आप सवाल को सॉल्व कीजिए। अगर स्पीड का रेशियो हमारे पास है, इनवर्स कर दो, टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा केस था वो ये था, हमें एवरेज निकालना है। अब इस केस में भी बच्चे आपको वही याद करना है जो हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था। हमने एवरेज निकालना सीखा था। अगर डिस्टेंस इक्वल होती है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू क्या रखोगे? x इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 20 और z इज इक्वल्स टू 25। कैलकुलेशन आपको खुद करना है। 3 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाय xy मतलब 15 दूनी 30, 300 प्लस yz 20 गुना 25 मतलब 500 प्लस zx 25 गुना 15, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 375। ठीक है, अच्छा यहीं से मैं एक चीज और बता दूं, अगर ये आपकी एवरेज स्पीड है, अगर मैं इस एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर रहा हूं तो अगर एवरेज स्पीड में मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दूं, इससे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? एवरेज स्पीड। लेकिन अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दूं टोटल टाइम से, तो बेटा ये भी याद रखो, अगर मैं एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं टोटल टाइम से, तो हमारे का जो रिजल्ट है वो टोटल डिस्टेंस भी निकल के आ जाएगा, जो हमने अभी सॉल्व किया था टोटल डिस्टेंस। आप चाहें तो एवरेज स्पीड निकालो, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करो, टोटल डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। ये भी एक मेथड आप लगा सकते हैं। तो कैलकुलेशन कीजिए, एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। समझ में आया हो पहला सवाल? तो लाइक ठोक दीजिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हमारी, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। हमने सवाल में क्या पैटर्न लगाया था, ये सारे रूल मैंने पिछली वीडियो में लिखा दिए हैं। अगर आपने रूल नहीं पढ़े तो बेटा ये सवाल समझ नहीं आएगा। तो पहली वाली वीडियो पार्ट नंबर 1 फिर पार्ट नंबर 2 करना, मजा आएगा। आज का दूसरा सवाल, अगला सवाल सॉल्व कीजिए। क्या सवाल है, कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। By walking the 6/7 of his usual speed, a boy reaches his school 12 minutes late. Find his usual time to reach the school. एक बच्चा है जिसकी स्पीड 6/7 हो जाए। अच्छा 6/7 क्या होता है? 6/7 बढ़ना नहीं होता, 6/7 घटना होता है। और स्पीड हुआ है, अच्छा यहाँ देखो स्पीड है, स्पीड हुआ है 6/7, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो स्पीड का रेशियो है मेरे भाई वो 7 यूनिट था, जो घट के अब कितना हो गया है? 6। 7 यूनिट था जो घट के कितना हो गया है? 6। अगर स्पीड आपकी 7 से 6 हो गई है तो ऑब्वियस है जो टाइम है वो बदल गया होगा, पलट गया होगा। वो टाइम हो गया होगा आपका 6 से 7। टाइम हो गया होगा 6 से 7। ऐसा कब होता है? हमेशा नहीं होता, तब होता है जब डिस्टेंस आपस में सेम होंगी। जब डिस्टेंस आपस में सेम होंगी तभी स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अगला चीज, स्पीड को स्पीड से कंपेयर करते हैं, टाइम को टाइम से कंपेयर करते हैं और डिस्टेंस को डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं। ये भी नियम हमारे को मालूम होना चाहिए।
टाइम अगर ध्यान से देखो तो 6 यूनिट से 7 यूनिट हुआ, 6 से 7 हुआ, तो मैं ये भी कंपेयर करके बोल सकता हूं कि 1 यूनिट का टाइम बढ़ गया। लेकिन यहां पर देखो तो कितने मिनट बढ़ गया, 12 मिनट, तो 1 यूनिट बराबर था 12 मिनट के। इट मींस पहले से अपने स्कूल जाने में 12 गुना 6 यानी कि 72 मिनट लगते थे भाई। अब वही टाइम 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 84 मिनट लगते हैं, 12 मिनट बढ़ जाते हैं। हो गई ये बात क्लियर। सवाल में पूछा गया है उसका सामान्य टाइम बताइए, यानी कि यूजुअल टाइम बताइए, तो यूजुअल टाइम हमेशा पहला वाला होगा, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर 72 होगा। सवाल आता है, लिख लो, आएगा ये भी लिख लो। दूसरा सवाल अच्छा सवाल है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर लिख लेना, सवाल याद रखना, लगभग कुछ इसी टाइप का ये सवाल है, लगभग इसी टाइप का। अब सवाल देखो कैसे सॉल्व करोगे, कैसा करोगे। ए पोस्टमैन गोज टू पोस्ट ऑफिस डेली, अगर वो अपनी स्पीड को 10 करे तो पोस्ट ऑफिस 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कर दे, 10 की जगह 5 कर दे, तो 3 घंटे लेट हो जाता है। हमने अभी सीखा है अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। तो जा कहाँ रहे भाई, पोस्ट ऑफिस से अपने घर जा रहे, मतलब सॉरी, घर से अपने पोस्ट ऑफिस जाता है, तो भाई ऐसा तो है नहीं ना हमारी तरह ऐसे 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 घूम के निकलता होगा, अलग अलग रास्ते से निकलता होगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखना है। आप ये समझो कोई व्यक्ति अपने घर से पोस्ट ऑफिस डेली जा रहा है, तो इट मीन्स ये हुआ कि डेली जो कवर की जा रही है डिस्टेंस वो एकदम बराबर है। जो कवर की जा रही है वो डिस्टेंस हर केस में क्या है, बराबर। और जब डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड और टाइम इनवर्स हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो हमारे पास एक स्पीड का रेशियो है दोनों। अगर इसकी स्पीड पहले 10 थी वो बाद में 5 हो गई, मतलब रेशियो की बात करें तो 2:1 हो गया। तो इसी को अगर पलट दें तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा कि वो पहले 1 यूनिट टाइम ले रहा था तो अब 2 यूनिट टाइम ले रहा है। इतना तो सीखे हैं, इतना तो हमने पढ़ लिया है। ये ऊपर स्पीड का रेशियो है, नीचे टाइम का रेशियो है। अगर मैं टाइम को ही कंपेयर कर लूं तो टाइम अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। जो टाइम में गैप आ रहा है वो कितने यूनिट का आ रहा है, 1 यूनिट का। अच्छा, अगली चीज हमने सीखा भी था, क्या सीखा था, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है भाई, क्या कैलकुलेशन है समझो, 1 घंटा पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर बिफोर, लिखा है ना 1 आवर बिफोर, ये लिखा हुआ। और इस केस में क्या लिखा हुआ है, 3 आवर्स लेट। ये दो चीजें लिखी हुई है ना, तो 1 घंटा पहले और 3 घंटे बाद, ये टोटल डिफरेंस होता है, दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, अभी हमने सीखा था। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा मेरे भाई वो आपका 4 घंटे का आएगा। दोनों टाइम में गैप कितना है, 1 यूनिट, दोनों टाइम में गैप कितना है, 4 घंटे, 1 यूनिट 4 के बराबर। इट मींस इसका जो ओरिजिनल टाइम था 1 गुना 4, 4 घंटे लगते थे। ये है आपके पास स्पीड, ये है टाइम, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुना 4, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 40 किलोमीटर। ठीक है, दोनों हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस। तो आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान और बेसिक सॉल्यूशन है भाई, मैं कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, मैं बेसिक कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है उसे ही अप्लाई कर रहा हूँ। पर सॉल्यूशन देख लेना, एकदम लल्लू टाइप का सॉल्यूशन है, आसान सा सॉल्यूशन है सवालों के, और अच्छे सवाल हैं, पेपर में मिलेंगे एसएससी के एग्जाम में। आज का अगला सवाल, सवाल संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए सवाल, पढ़िए सवाल। पिछली बार के एसएससी सीजीएल के 2024 के बेटा जितने भी पेपर आए हैं ना, हर शिफ्ट में इस टाइप का सवाल पूछा गया है। तो सवाल देखिए, इस बार भी जरूर रिपीट होगा किसी ना किसी शिफ्ट में। क्वेश्चन है एक सर्कुलर फील्ड पे होता है, सर्कुलर फील्ड पर बेस सवाल आता है, दो व्यक्तियों का हमारे को चाल दिया जाता है। अच्छा, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये याद रखना है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो स्पीड है वो माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, तो इस केस में स्पीड प्लस होती है। तो इस बात को ध्यान रख के अब सवाल को करते हैं भाई। सवाल क्या है, सवाल देखो, इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर, तो डिस्टेंस तो हमारे पास है
अगर डिस्टेंस किसी सवाल में ना दी जाए तो ऐसे सवालों में याद रखिएगा डिस्टेंस 2 पाई r होती है, जो हमारे को 840 दे रखी है। अगर किसी केस में डिस्टेंस ना दिया हो तो रेडियस दिया होगा सर्कल का, 2 पाई r लगा के डिस्टेंस निकाल लेना, ये भी बदलाव हो सकता है। अगली चीज, एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस होनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए? माइनस। एक है 6, एक है 12, तो ये हो गई 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो हमने एक रूल सीखा है, बस ये रूल याद कर लो, टाइम टू मीट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? 840, और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 6। बस काट दीजिए, आंसर हो गया 140 सेकेंड। एकदम आसान सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन लिखकर रखिए, सवाल को याद रखिएगा, सर्कुलर ट्रैक पर बेस सवाल आता है। टाइम टू मीट वाला फॉर्मूला भी याद रखना होगा, ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है भाई, ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। समझ में आ रहा है? तो बस यही लगा देना। सर्कुलर जो सर्कल है ना, सर्कल का आप क्या ले लेना? सरकमफेरेंस, और उस सरकमफेरेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना। याद रखना मीटर और सेकंड वाला पैटर्न में मत गलत कर देना, कि अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम घंटे में होना चाहिए, बाकी डिपेंड करेगा ऑप्शन किस टाइप के दिए गए। अगला सवाल, सवाल संख्या 5। वीडियो समझ में आ रही है अभी? बहुत अच्छी लग रही होगी भाई, सवाल अच्छे लग रहे होंगे, पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा होगा, तो मैं फिर बोलूंगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए वीडियो आप लोग देखकर चले जाते हैं और अच्छा तो नहीं लगता है, तो भाई हमें भी थोड़ा सा अच्छा फील हो, और इसी वजह से मैं आपसे बोलता हूँ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सवाल कीजिए। सवाल संख्या 5। टू प्लेसेस आर 275 किलोमीटर अपार्ट टू ईच अदर। दो प्लेस हैं जो एक दूसरे से 275 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ लिख लें, एक पॉइंट आपका ए हो गया, एक पॉइंट आपका बी हो गया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 275 किलोमीटर हो गया। हाँ या ना? अगली चीज, एक व्यक्ति सुबह 8 बजे पहले स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलता है 30 की स्पीड से। ये व्यक्ति भाई 30 की स्पीड से चलेगा सुबह 8 बजे। सुबह कितने बजे? 8 बजे। और चलेगा किधर? इधर की तरफ, ए से बी की तरफ। एक अन्य व्यक्ति सुबह 9 बजे दूसरे स्थान से चलेगा, और किस स्पीड से चल रहा है भाई? वो सुबह पहले वाले स्थान पे 40 की स्पीड से। इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। चल कितने बजे रहा है? सुबह 9 बजे। और ये किधर की तरफ आएगा भाई? इधर की तरफ। सवाल समझ आ रहा है? तो कब एक दूसरे से मिलेंगे? कब एक दूसरे से मिलेंगे? हमने एक फॉर्मूला सीखा है टाइम टू मीट वाला, दोनों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। लेकिन 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 गलती क्या होगी? गलती होगी बेटा, रिलेटिव स्पीड लगेगी 9 बजे से, क्योंकि ये चला है 8 बजे, ये चला है 9 बजे, ये 1 घंटे पहले अकेला चलेगा, उसके बाद रिलेटिव स्पीड लगेगी। जब दोनों साथ होते हैं ना तब रिलेटिव स्पीड लगती है, जब दो ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में होते हैं तब रिलेटिव स्पीड लगती है। अगर एक व्यक्ति चल रहा है और एक खड़ा है तो रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा। तो इसी चीज का ध्यान रखना है। 1 घंटे पहले इसे चलाओ तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा, हाँ या ना? और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जब कवर हो जाएगा तो इनके बीच की दूरी घट जाएगी। अच्छा, इनके बीच की दूरी अब कितनी रह जाएगी? तो डिस्टेंस रह जाएगी 275 माइनस 30, डिस्टेंस रह जाएगी 245 किलोमीटर। ठीक है, अब 245 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गई। अब हम दोनों तरफ से रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का अब मूविंग स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे से। तो टाइम टू मीट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? दोनों के बीच की दूरी यानी कि 245 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी, 30 प्लस 40 यानी कि 70। 70 से काट लीजिएगा, 3.5 घंटे बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। कितने घंटे का? यहाँ कितने बजे से था? 9 बजे से। तो 9 में 3.5 घंटे और जोड़ दीजिए, मतलब इनका मीटिंग टाइम होगा 12:30 बजे। कितने बजे मिलेंगे भाई? 12:30 बजे। समझ में आ गया? आगे की चीज, वे किस समय और किस स्थान पे मिलेंगे ये भी तो पूछ रहा है, तो डिस्टेंस भी तो निकालनी है। अच्छा, दो डिस्टेंस बनेगी, एक तो इधर से इधर की और एक इधर से इधर की। भैया इधर से इधर आया, ये इधर से इधर आया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, पहला वाला, अगर मुझे पहला वाला डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करो, पहली वाली स्पीड लो और पहला वाला टाइम लो। कैसे लोगे?
पहली वाली स्पीड थी 30, चला कितने बजे 8 बजे, मिला कितने बजे 12:30 बजे। 8 बजे से 12:30 बजे का जो गैप है वो कितने घंटे का है, 4.5 घंटे का, और स्पीड कितनी है 30। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 30 इंटू 4.5। ये चला 9 बजे, पहुंचा 12:30 बजे, कितने घंटे का डिस्टेंस है, 3.5 घंटे का, स्पीड कितनी है 40। तो इधर वाली डिस्टेंस आएगी 40 इंटू 3.5। तो सवाल में ये मेंशन जरूर होगा भाई कि ए से बी का डिस्टेंस निकालना है या बी से ए का डिस्टेंस निकालना है, इस बात का ध्यान रख के तब इस सवाल को करना है। दो डिस्टेंस निकल के आएंगी, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस। हो गया क्लियर। टाइम टू मीट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। लेकिन रिलेटिव स्पीड कब लगेगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा सर तब जब दोनों ऑब्जेक्ट होंगे मूविंग पोजीशन में। इन चीजों का ध्यान रख के सवाल को करना है। सवाल नंबर 6, चोर पुलिस का सवाल। पढ़े होंगे बेटा, सीजीएल जिन्होंने पिछली साल दिया है, सवाल भी आपने पेपर में दिखा होगा। सीजीएल 2025 के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सवाल पक्का इस वीडियो से फंसने वाला है, ठीक है। ए पुलिसमैन वॉचिंग ए थीफ अपार्टेड 1250 मीटर फ्रॉम हिम, 1250 मीटर दूर से एक चोर को देख रहा है एक पुलिस वाला। थीफ ने भागना शुरू किया, मतलब चोर ने भागना शुरू किया, फिर पुलिस वाले ने भी भागना शुरू किया पकड़ने के लिए। तो ऑब्वियस है अगर पुलिस वाला चोर को पकड़ना चाहता है तो पुलिस वाले की स्पीड चोर की स्पीड से ज्यादा रखनी होगी। तो चोर की स्पीड 15 है, पुलिस वाले की स्पीड 20 है, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है माइनस। और कितनी देर में पुलिस वाला इसे पकड़ लेगा, तो भाई दोनों के बीच पहले दूरी देखो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1250 मीटर, और दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो देख लो कितनी आएगी भाई, 20 माइनस 15, ये हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऊपर मीटर है, नीचे आपका मीटर की जगह किलोमीटर है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो ये बन जाएगा 25/18 मीटर पर सेकेंड। 25/18 मीटर पर सेकेंड। और मुझे टाइम निकालना है, टाइम टू मीट या टाइम टू कैच। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 25/18, 25 से कट गया 50 बार, 50 गुना 18 किया, ये हो गया 900 सेकेंड्स। कितने सेकंड बाद, 900 सेकंड। या फिर इसे हम 60 से काट दे तो क्या बोल सकते हैं, 15 मिनट। 15 मिनट बाद ये पुलिस वाला इस चोर को 15 मिनट बाद पकड़ लेगा। अब सवाल ये भी है, पुलिसमैन का डिस्टेंस और बताना है बेटा, एट व्हाट प्लेस एंड व्हाट टाइम पुलिसमैन विल कैच द थीफ। तो मुझे प्लेस भी तो निकालना है, डिस्टेंस भी निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम। पुलिस वाले की स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे। तो 4 से काट दीजिए, आंसर हो गया 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये चोर पकड़ लिया जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, मीटर किलोमीटर डिस्टेंस टाइम स्पीड, इसका जरूर ध्यान रखना। अगर देखो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया है तो भाई मेरे को जो टाइम है वो भी आवर में लेना पड़ेगा। ये बात समझो। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस को भाई मीटर में ले रहा हूँ तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना, इससे गलती मत करना वरना सवाल हो जाएंगे गलत। और चोर पुलिस का सवाल आ जाए तो सॉल्व करने का तरीका इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। उनके बीच का दूरी निकालो और डिवाइड कर दो रिलेटिव स्पीड से। और चोर पुलिस वाले केस में जनरली ऐसा ही होगा कि डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि पुलिस वाला चोर का पीछा करेगा। भाई एक दूसरे की तरफ भाग के नहीं आएंगे, शाहरुख और काजोल नहीं है, एक दूसरे की तरफ भाग के नहीं आएंगे, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं मतलब सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा माइनस होती है। तो चोर पुलिस के सवाल में रिलेटिव स्पीड जनरली माइनस होगी, और उनके बीच की जो भी दूरी दी गई होगी, दूरी को स्पीड से आप डिवाइड कर दीजिए, टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है ये सवाल आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूले लगाने हैं। टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाना है, स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना है, और अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्पीड इनटू टाइम लगाना है। तो उम्मीद है आप इस सवाल को कर पाए। 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड लेकर आप इस सवाल को खुद कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए, 30 सेकंड दीजिए, नहीं सॉल्व हो फिर रिज्यूम कीजिए वीडियो को और आंसर देखिए कैसे होगा। A truck covers the distance of 368 किलोमीटर in 8 hours.
तो मैं ट्रक का स्पीड यहां से निकाल सकता हूं। ट्रक की स्पीड 368 किलोमीटर को 8 घंटे में कवर किया। 8 से 4 बार गया, 8 चौक 32, यहाँ पे रह गया आपका कितना 4, 8 6 48। ट्रक की स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर। आगे एक कार है जिसका स्पीड ट्रक की स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। इट मींस जो कार की स्पीड होगी 46 प्लस 18 होगी, ये हो जाएगी 64 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड। आगे इस कार को पहले से 16 किलोमीटर ज्यादा दूरी कवर करनी है। अच्छा, पुरानी वाली जो डिस्टेंस थी भाई वो कितनी थी? पुरानी वाली डिस्टेंस ये थी। तो अब कार की स्पीड डिस्टेंस क्या बनेगी? कार के लिए जो डिस्टेंस बनेगी कार के लिए वो बनेगी 368 प्लस 16, तो ये आ जाएगी 384। 384 हमसे पूछा है ये कार कितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी, तो बेटा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। कार के लिए जो डिस्टेंस है वो 384 है और कार की जो स्पीड है वो 64 है। अब इसे 6 से काट लीजिए भाई, 6 से कट गया और इसका आंसर आएगा 6 से 6 बार जी 6 घंटे। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 6 घंटे। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ आ रहा है ना? कुछ मुश्किल नहीं था। पहली लाइन से हमने ट्रक की स्पीड निकाल ली, दूसरी लाइन से हमने कार की स्पीड निकाल दी, तीसरे लाइन से हमने डिस्टेंस निकाल दिया। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दिया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो, नहीं समझ आ रहा हो, कोई क्वेश्चन दोबारा पूछना हो तो भाई आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी और सॉल्यूशन आपको फिर से वीडियो के माध्यम से या आपको कमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन। आज का 8वां सवाल। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ आज के 10 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस की। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, तभी आपको सारी वीडियो हमारे साथ मिल पाएगी। ए कार ट्रेवल द 50% ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 16.6% डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अगर मेरे पास डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो एक फॉर्मूला बस रट लो। आपको सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है और डिवाइड कर देना है आपको टोटल टाइम से। अगर आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर ये भी हिंट के लिए लिख लीजिएगा, लेट एनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस आप लेट कर सकते हैं। इस हिंट को ध्यान रखिए और सवाल को सॉल्व कर दीजिए। अगर मैं ध्यान से देखूं भाई, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन यूज हुए। एक तो फ्रैक्शन यूज हुआ 50%, एक फ्रैक्शन यूज हुआ 16.6%। 50% बोले तो 1/2, 16.6% बोले तो 1/6। मैं ऐसी कोई डिस्टेंस लेट कर लूं जो 6 और 2 दोनों का मल्टीपल हो, 6 और 2 दोनों का मल्टीपल हो। मैंने डिस्टेंस को 600 किलोमीटर मान लिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम डिस्टेंस कुछ भी लेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया 600 किलोमीटर। अब निकालते हैं हम लोग टोटल टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? क्वेश्चन में लिखा है ए कार ट्रेवल द 50% डिस्टेंस, यानी कि 600 का आधा कितना हो गया? 300। किस स्पीड से कवर कर रहा है? 25 की स्पीड से। तो 300 बटे 25, ये तो आ गए 12 घंटे। ये तो आ गया 12 घंटे। आगे 1/6 ऑफ द डिस्टेंस, इसका 1/6 करेंगे तो भाई वो कितना हो गया? 1/6 करेंगे तो 100 किलोमीटर। अच्छा, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया है किस स्पीड से? 5 की स्पीड से। 5 से काट दो, ये घंटे आ गए 20 घंटे। ये घंटे कितने आ गए? 20। अच्छा, 300 प्लस 100 कितना हो गया? 400। टोटल डिस्टेंस कितना माना था हमने? 600। तो बचा कितना? 200 किलोमीटर। और 200 किलोमीटर को कवर किया है 10 की स्पीड से। तो 200 किलोमीटर की स्पीड को अगर 10 की स्पीड डिस्टेंस को 10 की स्पीड से कवर किया तो यहाँ पे भी लगे 20 घंटे। यहाँ पे भी कितने लगे? 20 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो थी 600 और टोटल टाइम कितना हो गया भाई? टोटल टाइम जोड़ लो। यहाँ लगे 12 घंटे, ये लगे 20 घंटे, ये लगे 20 घंटे। तो 20 प्लस 20 40 प्लस 12 52 घंटे। तो 600 बटे 52, 600 बटे 52। 2 से काटा 300, 2 से काटा 26, फिर 2 से काटा 150, फिर 2 से काटा 13। तो एवरेज स्पीड हो गई 150/13 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अगर डिस्टेंस गिवन है तो रख लीजिए, नहीं गिवन है तो डिस्टेंस लेट कर लीजिए। और ध्यान रखिए ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस, नीचे आएगा टोटल टाइम। कई बच्चे इसमें स्पीड को नीचे जोड़कर रख देते हैं, बेटा ध्यान रखो ऊपर आएगा डिस्टेंस, नीचे आएगा टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टेकन टाइम। बस यही आपको लगा देना है, एवरेज स्पीड निकाल लेना है। सवाल आने वाला है, पहले से आपको बताया जा रहा है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। इन ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर ए पर्सन 60 किलोमीटर covered by the train and the rest covered by the car and he would takes the 4 hours. If 100 kilometer covered by the train and the rest covered by the car will take the 20 minutes more than previous time, है ना? Find the ratio of their speed. ट्रेन और कार की स्पीड बतानी है। 300 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था। इक्वेशन समझो, पहले केस में ट्रेन से कवर किया 60 किलोमीटर प्लस 240 डिस्टेंस कवर किया कार से और घंटे लगे हमें 4। दूसरे केस में 100 किलोमीटर कवर किया ट्रेन से प्लस 200 किलोमीटर कवर किया होगा कार से और घंटे लगे हमें 4 + 20 यानी कि 4 1/3। ये हो गया 13/3 घंटे। मिनट को घंटे में चेंज कर दिया है। तो दो इक्वेशन मेरे पास बच्चे बन के आ रही हैं और दोनों इक्वेशन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कई लोग चाहे तो इसमें लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, कई लोग चाहे तो इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन बनाने की जरूरत शायद ना पड़े। कैसे करेंगे आप समझ रहे हैं? क्या करना है आपको सवाल में? देखो, पहले एक वैल्यू को इक्वल कर दो। मैं इसे इक्वल कर दे रहा हूं इस वाली टर्म को। ऊपर अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 300 और ये भी 300 हो जाएगा और जब इन्हें घटाऊंगा तो ये कट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म कितनी बन जाएगी? ये टर्म बन जाएगी भाई कितनी? 1200। और 5 का मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म कितनी बन जाएगी? 600। 5 का मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म कितनी बन जाएगी? 20। और 3 का मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म कितनी बन जाएगी? 13। अब कंपेयर करो, 1200 किलोमीटर में 20 घंटे लग रहे हैं और 600 किलोमीटर में 13 घंटे लग रहे हैं। तो अगले 600 किलोमीटर में 7 घंटे लगते हैं। अगले 600 किलोमीटर में कितने घंटे लगते हैं? 7। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ से कार की स्पीड निकाल सकते हैं। जो कार की स्पीड रही होगी वो 600 किलोमीटर को कवर करने में 7 घंटे लगे, तो कार की स्पीड थी 600/7 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, मतलब लीनियर इक्वेशन है। हम लीनियर इक्वेशन क्या करते हैं? एक वेरिएबल को बराबर करके कैंसिल आउट करते हैं। वही काम हमने किया है, बस इक्वेशन को लिखा नहीं है प्रॉपर तरीके से, इतना ध्यान रखो। ठीक है। अच्छा, कार की स्पीड आ गई, अब ट्रेन की स्पीड निकाल लो भाई, यहाँ पे रख लो इस वाली इक्वेशन में। तो आप क्या लिखोगे? 100t प्लस 200 अपॉन में 600 और 7, 2 से कट गया कितने बार? 3 बार, तो ये बन गया 7/3। 7/3 और इक्वल टू में है 13/3। तो 7 ये इधर चला गया, 13 में से 7 गया, 6/3। 6/3 का मतलब रह गया 2। तो 100t बराबर 2 है, तो t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50। ट्रेन की स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी? 50। इक्वेशन समझ में आ रही है ना? हाँ, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश की जा रही है इक्वेशन। अब हमारे पास रेशियो पूछा है, तो ट्रेन की स्पीड है 50 और कार की स्पीड है 600/7। 50 से काट दीजिए, कितनी बार गया? 12, और ये आ गया इधर, तो रिजल्ट हो गया 7:12। फाइनल आंसर। अच्छा सवाल है, लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हमने यहाँ पर t को कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके पहले c की वैल्यू निकाली और c की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर t की वैल्यू निकाली है। दोनों के बीच हमें रेशियो निकालना है, बस ये हमने प्लान किया है। ठीक है, आज के पार्ट का आखिरी सवाल। अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो आप एक योद्धा हैं, एक आप अच्छे स्टूडेंट हैं और मुझे उम्मीद है इस बार के सीजीएल में आप एक अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। A car start running with the initial speed of 40 km/h. Its speed increasing every hour by 5 km. एक कार है जिसका इनिशियल स्पीड 40 था, लेकिन धीरे धीरे वो हर घंटे अपनी स्पीड को 5 km/h के हिसाब से बढ़ा दे रहा है। बात समझ गए? तो कुल मिला के 460 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो एक तो इसका आप देसी तरीका लगाओ भाई कि सर पहले घंटे में 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55 और इस तरीके से कुल कितने घंटे लगेंगे? हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाना चाहिए जोड़ के 460।
एक तो तरीका हमारा ये है जिससे बच्चा निकाल सकता है, बिल्कुल गलत तरीका नहीं है भाई, बहुत अच्छा तरीका है अगर कुछ और नहीं मिल रहा है सॉल्व करने को तो। दूसरा, हम यहाँ पे सम ऑफ एपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम ऑफ एपी क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि एक ऐसी सीरीज बनी है जिसके बीच का डिफरेंस हर बार सेम है। फॉर्मूला क्या लगेगा? n/2 2a प्लस n-1 इन 2 में d। ठीक है, और इन सब का सम बराबर किसके रख दिया जाएगा? 460। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें नहीं पता है, तो n/2। 2a का मतलब होता है इनिशियल टर्म 40 रख लीजिए, प्लस n-1 और डिफरेंस है 5 घंटे का, बराबर में 460। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगली चीज, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये बनेगा 80n प्लस आपका यहाँ पे बन गया 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 5n स्क्वायर, माइनस आप करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका 5n, तो और इक्वल टू में 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 920। इक्वेशन बन गई आपका, 5 घटा दिया तो ये बन गया 75n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 920 इज इक्वल टू 0। 5 से इस टर्म को काट देंगे, काटने के बाद हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा भाई? n स्क्वायर माइनस 15n प्लस माइनस 184 इज इक्वल्स टू 0। और ये लीनियर इक्वेशन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस मतलब रिजल्ट भी प्लस माइनस, डिफरेंस चाहिए 15 का और मल्टीपल चाहिए हमारा 184 का, तो रिजल्ट मिल गया हमें एक 8 और एक मिल गया 23। तो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा 8 घंटे। 8 घंटे आप इसे जोड़ के भी निकालेंगे ना तो भी 8 घंटे निकल के आ जाएगा, वरना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो उससे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी आज की आखिरी वीडियो टाइम स्पीड डिस्टेंस के 10 सवालों की। अगली वीडियो के लिए साथ जुड़े रहिए, नितिन सर को फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, CGL 2025।